तो इसको फ्लॉप नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि सारी फिल्में कैसे अगर इसको फ्लॉप कर देंगे तो पब्लिक बिल्कुल खाली बैठ जाएगी, जितनी पब्लिक उतनी जेबें कटनी शुरू हो जाएंगी। देखिए बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आदमी यहाँ अनसेफ महसूस उनकी बातों पे ध्यान ना दो, कुछ लोग ही तो कह रहे हैं। अरे बताइए कुछ लोग क्या होता है, ये तो सारे हामिद अंसारी अनसेफ हैं, आमिर खान अनसेफ हैं, और जो यहाँ का खाके उपराष्ट्रपति रहे, वो बताइए ऐसा इस देश में क्या एकदम भूचाल आ गया, तुम अपने आप को मतलब अनसेफ महसूस करने लगे। आप अंकल, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल है मेरा सबसे पहला कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलना चाहते हो इस्लामिक संस्कृति के? भारतीय ना भाई मेरा सवाल वाजिब है ना भाई। और दूसरी बात भाई पीके में हमने देख लिया था इसका चरित्र क्या था। जिस आदमी को ये नहीं पता अपनी भारतीय संस्कृति का, जिसने 1% का अध्ययन नहीं करा कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसको यही नहीं पता शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। वो कह रहा है दूध मत चढ़ाओ, दूध पिला दो किसी को। आयुर्वेद भारत की चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहती है कि सावन के महीने में दूध अगर आप पियोगे तो वो आपके शरीर में जहर बनाएगा और आपको सारी पित्त एसिड से रिलेटेड सारी समस्या आपके पेट में उत्पन्न होगी। इसलिए आप शिवलिंग को दूध चढ़ाओ, ये है इसका वैज्ञानिक प्रमाण भाई साहब। अच्छा, जो फिल्म की बात करें, लाल सिंह चड्ढा का जो विरोध हो रहा है, लोग देखने नहीं जा रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, वजह क्या है? ये सब अफवाह है। इतनी मेहनत करके आजकल के टाइम में बड़ी से बड़ी फिल्म फ्लॉप हो रही है, तो इनको चाहिए बिल्कुल नहीं बाइट करें, क्योंकि भाई इंक्रीज जिससे ये तरक्की करते हैं कोई भी। अब इसने जो आमिर खान ने जो भी फिल्म बनाई है इसकी कभी भी नहीं पिटी है, बिल्कुल नहीं। इसको कहना चाहिए बार तो फ्लॉप हो गई 2 दिन में। कोई बात है, फ्लॉप तो बड़ी से बड़ी फिल्में अब फ्लॉप हो जाएंगी। ये वजह क्या है सर, वजह क्यों नहीं? ये है, एक मिनट सुन लीजिएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो है बिल्कुल बंद हो रहा है, दरवाजे सुकड़ रहे हैं। दरवाज़ों को खोलते ना ब्लॉट होता है, तो अब सुकड़ रहे हैं। इन्होंने जो ये अमिताभ बच्चन ने जो बताया वो भी सुकड़ा हुआ है, उसको जान के दिखा रहे हैं हवाई। एक भी आदमी 10,000 रुपये लेके नहीं जा रहा। पहले तो ये देखना चाहिए। फिर भी इसने मेहनत करके इसी फिल्म में दिखाया है, और इन्हें आने की ओपनिंग भी करी आमिर खान ने। उसके बाद भी इन्होंने बहुत इसको क्रिटिसाइज किया कि हाँ जी तुमने अच्छी बनाई है। तो इसको फ्लॉप नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि सारी फिल्में कैसे अगर इसको फ्लॉप कर देंगे तो पब्लिक बिल्कुल खाली बैठ जाएगी, जितनी पब्लिक उतनी जेबें कटनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो ये जेब ही नहीं काटा, अभी तो बना रहा है कि क्या चीज़ हमने बनाई है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पीके फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, शंकर जी को टॉयलेट में दिखाया, इस वजह से लोग बायकॉट कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, छोटे दिमाग के छोटे लोग हैं। जैसे अभी ये नूपुर का दिखाया है, अबे ज़रा ब्रॉड सोचे, मगर इसको उछालते नहीं तो उसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। पढ़ी लिखी लेडी है मगर उसकी इतनी बेइज्जती कर दिए, 2 कौड़ी की भी रह गए। गलत हुआ उनके साथ। बिल्कुल, मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ। मेरा भाई सीरियन एम्बेसी में है, 20 साल से काम कर रहा है। मैं नूपुर को गलत नहीं कह रहा। आप नूपुर को समर्थन करते हैं? नूपुर का समर्थन की नहीं, उसको भी सोच समझ के मुंह को खोलना चाहिए। मैं जो इस टाइम खड़ा हूँ, 42 साल से खड़ा हूँ। वी हैव 3 शॉप इन पालिका बाजार, मगर इस टाइम सारी दुकानें यूँ बैठे हुए जैसे सर्दी में बैठते हैं। तो अच्छी फिल्में बनाई हैं आमिर खान ने, बढ़िया फिल्में बनाई हैं। और कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो कि उसमें वो पीके में क्या दिखाया है। पीके में यही तो दिखाया है ब्रॉड कैसा है, ब्रॉड माइंड, कि किसी को भी नैरो माइंड से मुँह को नहीं खोलना चाहिए। ये कहने का इसको समझ रहा हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन लोग तो कह रहे थे कि पीके में बाथरूम में दिखाया है शिव जी को। सुन लीजिए एक मिनट, लोकल जो है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आप भागते फिरोगे। अब इस टाइम जो है यूक्रेन ये सारे हमारे घाक थे, एक भी घाक अंदर नहीं आ रहा। तो क्या करें, हम दूसरे को पकड़ के खा लेंगे? यूक्रेन का घाक मेरे घर तक आन के कुंडी खटखटा के गए, मुझे माल दो। और आज करीब भी नहीं है। श्रीलंका का उसकी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थी अमेरिका में, और आज नहीं आ रही। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आमिर खान का जो बयान आया था कि देश में डर लगता है इसलिए। गलत बात है जो है, मगर कुछ नहीं कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। और पब्लिक जिस टाइम अच्छी तरीके से टूट पड़ेगी ना, तो ये सब ये जवान को उनके बयान पर क्या कहेंगे? जो बयान दिए थे उनकी पत्नी ने कि सेफ नहीं है हिंदुस्तान में रहना, डर लगता है हमें। आमिर खान की पत्नी ने, आमिर खान ने उनकी वो तो थोड़ा बहुत होता है उसकी। तो अब जैसे मैं आपको बिल्कुल पोलाइटली सुना देता हूँ कि ये जो है उस टाइम जो है इनकी हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही थी। उस बयान को जोड़ रहे हैं मूवी से।
ऐसे करें हम नहीं देखेंगे, उन्हें कुछ डर लगता है कुछ भी जोड़ सकते हो। और जिस टाइम आप ब्रॉड माइंडेड हो गए, अच्छे माइंड के हो गए, आप गलत बातें नहीं छोड़ोगे, अच्छी चीज़ें छोड़ोगे। आप एक मिनट चुप क्यों गए? मुझे यहाँ पर कम से कम यहाँ नमाज़ पढ़ते हुए कम से कम 50 साल हो गए हैं सजदा करते हुए। जो सजदा करता है वो झूठ नहीं बोलता। तो सच ये है, ये फिल्में इस चीज़ की सही है सारी, मगर इसको अब जान के इस तरह करना जाएगा कि ये डाउन हो जाए। अब बोलो सर, जो बयान है आया है कि आर्मी पे भी उन्होंने बयान दिया था, देश में डर लगता है, उस बयान पर आप क्या सोचते हैं? मैं गलत दिया था बयान? अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसको नहीं सुन रहे आप, इसको बयान को बोल रहा हूँ। मेरा भाई 30 साल 40 साल से सीरियन एम्बेसी में काम करता है और सारी रिपोर्ट भेजता था इराक में सबसे पहले अमेरिका ने भेजा है और सबको अलग अलग करके मारा है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? और 42 लाख आदमी मारे हैं। अब उसका इनको रिजल्ट वो निकला, बगैर इनको पूछेगा भी नहीं कोई अमेरिका को, जो अमेरिका हो रहा है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं होगा। अब एक आदमी को अलग करके ये खड़े में इनके जितने भी आए, इनके बैग पे आए, इनको सबको मैं पीछे हटा दूँ, इनको पीटना शुरू कर दूँ, तो कितना बुरा लगेगा आपको ये सर, बताओ। जानना चाहूंगा आपसे, सर कह रहे हैं कि उनके बयान से कोई फर्क पड़ा है? उनके बयान से लोग बैग उनके बयान से फर्क पड़ा है। वो कहते हैं मुझे इस देश में डर लगता है। अब आप बताइए, जब जिस आदमी ने हमारे दर्शकों ने, उनके चाहने वालों ने उन्हें जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया, अब वो कहते हैं इस देश में डर लगता है। क्या उन्हें सेफ पाकिस्तान दिखता है? बताइए, उन्हें पाकिस्तान दिखता है? मुट्ठी भर आदमी कह दें तो आप डर बैठ गया। नहीं सर, देश में धन दौलत पैसा इज्जत सब कुछ कमाया है, लेकिन लास्ट में कहते हैं डर लगता है। लीजिए, मैं नसीम हूँ, मेरे 3 अखबार निकलते हैं, बाजी, हकीकत और फिल्मी सितारे। फिल्मी सितारे सबसे ज़्यादा टॉप का चला है, मैं आपको बता दूं, कम से कम 45 साल चला है। तो कभी भी हम उसको कोई गलत नहीं लिखते ही नहीं थे एक लफ्ज़, तो इतना चलता था, पूरे वर्ल्ड में जाता था। कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं तो उनको बॉयकॉट कर देना, इग्नोर कर देना। देखिए, बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आदमी यहाँ अनसेफ महसूस उनकी बातों पे ध्यान ना दो, कुछ लोग ही तो कह रहे हैं। अरे बताइए, कुछ लोग क्या होता है? ये तो सारे हामिद अंसारी अनसेफ हैं, आमिर खान अनसेफ हैं, और जो यहाँ का खाके उपराष्ट्रपति रहे, वो बताइए ऐसा इस देश में क्या एकदम भूचाल आ गया, तुम अपने आप को मतलब अनसेफ महसूस करने लगे? आपको देश ने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, और आप इस तरीके से ये बात कह रहे हैं, तो देश की जनता को धक्का लगता है। आपको उपराष्ट्रपति बनाया देश ने, इतना ऊंचा पद दिया, आप एम्बेसडी में ब्रांड एम्बेसडर रहे, राजदूत रहे, और ये एक देश में नहीं, ईरान से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया, कई देशों में राजदूत रहे। जब वो व्यक्ति कहता है कि हमें डर लगता है, तब ये गलत बात है। क्या कहेंगे? कहने के मतलब माइंड है ना इनका, अगर ये 13 लैंग्वेज जानते होते ये, तो ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे। बहुत से लोग मेरे हैं, मेरे एल्डर ब्रदर 15 लैंग्वेज ऐसे बोलते, बिल्कुल थर उनके मुंह से ये लफ्ज़ भी नहीं। अब मैं मुंह से वो बोलना चाह रहा हूँ। लोग तो कह रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा हम नहीं देखने जाएंगे, उनने जो बयान दिया वो गलत दिया। मैं चड्ढा क्यों देखूं? आमिर खान फर्क पड़ता है, भीख मांगेगा अभी, आमिर खान भीख मांगेगा। मैं एक अंकल जी से सवाल बोलो, करना हाँ चाहता हूं। बोलो थोड़ा सा आओ। अंकल जी, मैं देखो आपसे बहुत छोटा हूँ उम्र में, देखो मैं सवाल है, आराम अंकल देखो, अरे देखो, हाँ मजा देखो अंकल, मजा देखो आप अंकल, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल है मेरा सबसे पहला, कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलना चाहते हो, इस्लामिक संस्कृति के? भारतीय ना भाई मेरा सवाल वाजिब है ना भाई मेरा बिल्कुल वाजिब सवाल है ना। देखो मैं हूँ भाई, अगर मैं यूँ कहूँ आपको कि मैं हिंदू संस्कृति से चलूँगा या भारतीय संस्कृति से, अगर कोई मेरे से ये पूछेगा ना कि हिंदू संस्कृति से चलेगा या भारतीय संस्कृति से, तो मेरा जवाब होगा भारतीय संस्कृति से। ठीक है भाई, क्यों? मैं कारण बताता हूँ भाई। देखो अंकल, देखो एक इंटेलेक्चुअल गल करते हैं, पहले सुन लो 2 मिनट मैं बात लाल सिंह चड्ढा से, लाल सिंह चड्ढा पे ही बता रहा हूँ भाई साहब। देखो क्या है, आप अगर 10 रिलीजन है भारत के अंदर, अगर हर कोई अपनी अपनी संस्कृति चलाएगा ना और उसको सपोर्ट करेगा उसके बंदे को, अगर कोई मेरा हिंदू बंदा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है और वो भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहा है, अगर मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे में कमी है। ठीक है, पहली बात। अगर कोई भी मुसलमान भारत का आमिर खान की पिक्चर को सपोर्ट कर रहा है ना, तो इसमें उसकी दिक्कत है, हमें आमिर खान से नहीं, हमें उस आदमी से दिक्कत है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? कारण बताता हूँ भाई। आप यूँ बताओ, वो आदमी जिसके अपने बच्चे, जिसका अपना लाइफस्टाइल
कॉमन मैन से बिल्कुल अलग है भाई। मैं आम आदमी हूँ, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे से बिल्कुल जिसका जीवन अलग है वो मेरे को नहीं सिखा सकता जीवन क्या है, पहली बात। और दूसरी बात भाई पीके में हमने देख लिया था इसका चरित्र क्या था। जिस आदमी को ये नहीं पता अपनी भारतीय संस्कृति का, जिसने 1% का अध्ययन नहीं करा कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसको यही नहीं पता शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। वो कह रहा दूध मत चढ़ाओ, दूध पिला दो किसी को। आयुर्वेद भारत की चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहती है कि सावन के महीने में दूध अगर आप पियोगे तो वो आपके शरीर में जहर बनाएगा और आपको सारी पित्त एसिड से रिलेटेड सारी समस्या आपके पेट में उत्पन्न होगी, इसलिए आप शिवलिंग को दूध चढ़ाओ। ये है इसका वैज्ञानिक प्रमाण भाई साहब। अब भारत की जनता जो थी वो 80% एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। एक मिनट खत्म करने वाला हूँ। अब भारत की जनता जो 80% एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, उसको इस तरह की वैज्ञानिक भाषा समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसको ये कहा गया था कि भोले बाबा को चढ़ाओ अपनी सबसे प्रियतम वस्तु, और सबसे प्रियतम वस्तु उस टाइम पे दूध हुआ करती, तो इसलिए दूध चढ़ाते हैं, ये कारण था। तो मुझे मैं नहीं कह रहा हूँ, आमिर खान को जो भी चीज़ वो एक्टिंग कर रहा है पहले उसका अध्ययन कर लेना चाहिए कि कहीं वो उसके देश की संस्कृति को तो अपमान नहीं कर रहा।